मेरे एक मित्र हैं, वे आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत संपन्न हैं, किंतु शारीरिक रूप से बेहद बीमार हैं। शुगर यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, शरीर पे जगह जगह सूजन, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, थकान, अनिद्रा और ना जाने कितनी कितनी बीमारियों से ग्रसित हैं। अंग्रेजी यानी एलोपैथी की दवाइयों का एक पूरा डब्बा लेकर के अपने साथ घूमते हैं। भरपूर धन धान्य के बावजूद बहुत दुखी रहते हैं। आप ये कहेंगे कि चेतना मंच के मंथन कार्यक्रम में आज ये क्या करने लगे हम? बात दरअसल ये है कि कल पूरी दुनिया में योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आज हम मंथन में योग पर ही बात करेंगे। सब जानते हैं कि योग या आज की भाषा में योगा कहूं तो ये 5000 साल पुरानी पद्धति है। दुनिया के महान से महान संत महर्षि पतंजलि ने अपने पूरे जीवन रिसर्च करके योग की एक ऐसी व्यवस्था दी जो मानव मात्र के लिए एक वरदान साबित हुई। महर्षि पतंजलि का साफ मत था कि योग को अपनाने वाले कम से कम 100 वर्ष तक आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं। यानी जो योग को अपनाएगा वो 100 साल तक जीवित तो रहेगा ही, अपितु आनंद पूर्ण जीवन जिएगा, बिना बीमार हुए जिएगा, स्वस्थ जिएगा। योग करने वाले को कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। महर्षि पतंजलि के बाद की पीढ़ी के सैकड़ों योगी, 150 से लेकर 200 वर्षों तक न केवल जीवित रहे बल्कि जीवन भर पूर्ण रूप से स्वस्थ भी रहे। बीच के कुछ कालखंड में योग की यह अद्भुत पद्धति थोड़ा विलुप्त सी होने लगी थी। हमसे पहली पीढ़ी यानी हमारे माता पिता तक ये मानने लगे थे कि योग या योग साधना ये कोई आम आदमी का काम नहीं है। ये तो साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी का काम है। वह तो भला हो सदगुरु के नाम से प्रसिद्ध संत जग्गी वासुदेव जी, विश्व भर में योग केंद्र चलाने वाले श्री श्री रविशंकर जी और आधुनिक युग के स्वामी विवेकानंद सरीखे योग गुरु बाबा रामदेव का, जिन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। इन्हीं लोगों के प्रयास से आज पूरे विश्व में हमारी ये पद्धति, भारत की ये पद्धति, हमारे विश्व गुरु स्वरूप भारत की ये पद्धति पूरे विश्व में योग के महत्व को बताने में कामयाब हुई है। यही कारण है कि वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, यानी इंटरनेशनल योग डे की शुरुआत हुई। कल हम 8वां योग दिवस मना रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद आवश्यक है कि योगा कोई ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटी नहीं है कि आपने वह बूटी एक दिन खा ली और आपका काम पूरा हो गया, आप फिर 100 साल तक जिएंगे। नहीं, दरअसल योग जीवन को बेहतरीन ढंग से जीने की वह विधि है जिसके द्वारा आप गारंटी के साथ 100 वर्षों तक न केवल आनंद से जीवित रहेंगे बल्कि पूर्ण स्वस्थ जीवन का भरपूर उपभोग भी करेंगे। हमने इसी कार्यक्रम मंथन में काशी यानी आज की बनारस में रहने वाले 126 वर्ष के युवा की कहानी का वर्णन किया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है जिसमें हमने बताया था कि वाराणसी में रहने वाले
126 वर्ष के एक व्यक्ति योग के द्वारा आज भी पूर्णतः स्वस्थ हैं। 126 साल की उम्र में पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और तो और उस 126 वर्षीय जवान ने मुझसे कहा कि 2-4 साल में कभी भी मैं वाराणसी जाऊं तो उनसे जरूर मिलूं। यानी अभी भी 10-20 वर्षों तक उनकी यूं ही जवान बने रहने की योजना है। तो यदि आपको भी 100 वर्ष तक पूरे आनंद के साथ जीवन जीना है तो अपने जीवन में योग को ठीक उसी प्रकार शामिल कर लें जैसे आप पानी पीते हैं, जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे आप सोते हैं। उसी तरह से योग आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ है। बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आप ऊर्जावान रहेंगे और आप एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में देश और दुनिया के सामने स्थापित होंगे। आज बस इतना ही। कल शाम को ठीक 7 बजे एक बार फिर योग व योग साधना पर ही बात करेंगे। आपको आम बोलचाल की भाषा में बताएंगे कि योग है क्या, योग किस समय करना चाहिए और योग से कौन कौन से रोग ठीक होते हैं। तो करो योग, रहो निरोग और 100 वर्षों तक मजे करो, आनंद में रहो। एक छोटा सा प्रयास ही तो करना है, करके देखो, आनंद आने लगेगा और आप दूसरों को भी बताने लगेंगे कि योग करने के कितने फायदे हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।